वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी स्टडी कैपिटल। जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो अब रनिंग होने वाला है, जो भी आने वाले समय में रनिंग होंगे, उसमें दौड़ के दिन की प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कि दौड़ के दिन क्या क्या होगा उस पे हम लोग बात करेंगे। तो जिसमें हम लोग इस प्रोसेस में बात करेंगे कि जो उसमें एक चीप लगता है, आप लोग जब रनिंग हम लोग करते थे, किए भी हैं, और जो लोग करेंगे तो उसमें एक पैर में एक चीप लगता है। वो चीप काम कैसे करती है और उसको सही ढंग से कैसे लगाया जाए, और कि अगर हम 12 राउंड लगाना है, 13 राउंड लगाना है, कहीं कहीं 15-16 राउंड भी होते हैं, तो उसमें अगर कहीं चीप सही से वर्क नहीं किया तो फिर राउंड कम हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग इसमें डिटेल वीडियो में बात करेंगे, कैसे काम करती है। फिर ग्रुप में कितना दौड़ते हैं, तो जो एक ग्रुप बनेगा उसमें कितना दौड़ाते हैं, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। कटअप बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो उस पर डिपेंड करता है आपका रनिंग के बाद कटअप पे। रनिंग जब होगा तो उस पे हम लोग बात करेंगे कटअप बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जब रनिंग होता है तो रनिंग के बाद जब बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, छटते हैं, तब उसके बाद फिर एक्स्ट्रा भर्ती बोर्ड फिर एक्स्ट्रा रनिंग के लिए ऑडियंस जो भी पासिंग कैंडिडेट होते हैं डीवीपीएसटी से पहले वो उसमें निकाल बुलाया जाता है, फिर डीवीपीएसटी करा के फिर रनिंग कराया जाता है। उस रनिंग के बाद फिर बाद में एक फाइनल लिस्ट आती है जो पीडीएफ के रूप में वेबसाइट पे रहती है आपका। तो उस पीडीएफ में जो भी सेलेक्ट होते हैं बच्चे, उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल में फिर बच्चे छटते हैं तो उसके बाद दोबारा लिस्ट नहीं आती है। मेडिकल से पहले रनिंग में छट गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छट गए, तो उसमें दोबारा लिस्ट आ सकती है। तो हम लोग चलिए कट ऑफ की बात कर लें। अब हम आ जाते पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका दौड़ की संपूर्ण प्रक्रिया विद डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले अगर दौड़ के दिन जाएंगे तो एक आपको सबसे पहले एक एडमिट कार्ड आपको भर्ती बोर्ड जो वेबसाइट है इस पे आपको मिलेगा, यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आएगा एडमिट कार्ड। उस एडमिट कार्ड को आप लोग लेके जाएंगे, उसके साथ एक आईडी प्रूफ भी रहेगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद जैसा कि उसमें आईडी प्रूफ एक रहेगा, और एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ आप वहाँ पे लेके जाएंगे, और वहाँ पे गेट गेट पे आपको एक स्लॉट रहता है। उस दिन स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको एंट्री मिलेगी, और जैसे जैसे आप जाते जाएंगे और वैसे ग्रुपिंग वहाँ बनती है अंदर। फिर वहाँ पे भी आपका एक वेरिफिकेशन होता है, आधार वेरिफिकेशन कह सकते हैं, या जो फिंगरप्रिंट कि आप जो इंसान एग्ज़ाम दिए हैं, जो वेरिफिकेशन कराए हैं, रनिंग में भी वही इंसान आया है या नहीं आया है। तो वो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वहाँ काम एक होता है, जो वहाँ पे आप जाएंगे, एंट्री लेंगे, फिर वो रोल नंबर वाइज अलग अलग लाइन बनवा देते हैं, और उस एक एक लाइन को छोड़ा जाता है। फिर वहाँ से कंप्यूटर पे आपका इस थंब इम्प्रेशन होता है। फिर आपको वहाँ से वेरीफाई करके जब और आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ने के बाद फिर अब एक और होता है चिप और चेस्ट नंबर, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट जब आगे जब बढ़ेंगे यहाँ से तो उसके बाद एक प्रोसेस के बीच में है, जो एक चिप का चिप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक आपका चेस्ट नंबर, जो चेस्ट नंबर मिलता है तो वो होता है। तो चेस्ट नंबर दोनों मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे भी आपका चिप, और चिप को आपका जो आपको खड़ा मतलब आपका चेस्ट नंबर और चिप और आप जो इंसान है उसको लिंक किया जाता है कि हाँ इस चेस्ट नंबर पे ये चिप नंबर लगी है, और फिर उस पे ये इंसान है। तो वो अलॉट करके फिर आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप दौड़ने से पहले, चिप अलॉट होने से पहले आप बाथरूम जो भी चीज़ें हैं वहाँ जाके कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको चिप मिल जाता है तब उसके बाद आपको कहीं भी थोड़ा सा भी आपको इधर उधर नहीं होने दिया जाएगा। आपको चिप मिल गया, लाइन में बैठा दिया जाएगा। अगली जो दौड़ वाली टीम है वो दौड़ फर्स्ट जो बैच है उसमें दौड़ निकल चुके हैं लोग, उसके बाद आप जाएंगे, फिर लाइन लगाकर
आप उसमें ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर पहले शुरू करेंगे तो आपको कम ज़्यादा समय मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो एक लंबी लाइन लग जाती है, 100 150 जैसे भी लोग होते हैं उसमें बैठा के और दौड़ रनिंग करा दिया जाएगा। तो अगर आप लेट शुरू किए हैं तो आपके लिए लेट द रनिंग खत्म होगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आप पीछे अगर लाइन में लगे हैं तो आप उसके अंदर छटेंगे या जो भी चीज़ें हैं कम टाइम मिलेगा, ऐसा कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद हम लोग जब रनिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद तुरंत एक प्रिंट होता है, प्रिंट होके एक सिलेक्शन एक बोर्ड होती है, उसी के ऊपर चस्पा हो जाता है और जो कैंडिडेट कितना मिनट में दौड़ा है वहां से पता चल जाता है। फिर वो चिप खोला जाता है और फिर वो चेस्ट नंबर के साथ उसको सबमिट कर दिया जाता है। फिर सबसे पहले घड़ी पहन के दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते। तो घड़ी पहन के देखिए, उसमें दो चीज़ होता है। घड़ी पहन के दौड़ सकते हैं, नॉर्मल घड़ी, डिजिटल घड़ी नहीं। नॉर्मल घड़ी अगर रहे जिसमें टाइम बताता हो, और डिजिटल भी हो सकता है, पर जो घड़ी इस समय स्मार्ट घड़ी आ रही है उसको कहीं कहीं मतलब नहीं, उसको नहीं अलाउ करते हैं। नॉर्मल घड़ी अलाउ करते हैं, पर उसमें भी कुछ कुछ सेंटर पे ये भी बैन हो जाता है। तो वो अब देखिए अलग अलग सेंटर पे डिपेंड करता है। फिर एक ग्रुप में कितने लोग दौड़ते हैं इस पे बात करें तो इसमें अगर बात करें तो ये थोड़ा गलत हो गया। एक ग्रुप में कितने लोग दौड़ते हैं, तो एक ग्रुप में अगर दौड़ने की हम लोग बात करें तो एक ग्रुप में जैसे कि अलग अलग सेंटर पे, जैसे कुछ सेंटर पे लोग कम हैं तो वहाँ पे एक ग्रुप में 100 भी दौड़ा सकते हैं, 150 भी दौड़ा सकते हैं। तो ग्रुप की अगर बात करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल होता है 100 के ही अप्रॉक्स दौड़ाते हैं। तो 100 150 भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100 लोग ही अप्रॉक्स दौड़ते हैं और 100 लोग को आगे से जैसे 5 6 के ग्रुप में उसी पीछे में एक लाइन में 10 या 15 या 20 लोग होते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में 10 20 लोग होते हैं, उसी तरह नेक्स्ट वाले में 10 20। तो इसमें घबराइएगा मत कि हमको पीछे आपको रखा गया हो या आगे, जैसे आर्मी में रैली होती है उस तरह का नहीं। आपको कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है कि पीछे आप हैं लाइन में या आगे हैं, क्योंकि जैसे चिप होगा आगे दौड़ेंगे तो जैसे चिप रीड करेगा, जो नीचे एक पैड बना होता है वो पैड होता है। फिर किनारे दोनों तरफ, जैसे ये रन ग्राउंड है, ये दो यहाँ ये पूरा लगा है आपका पैड, और एक किनारे किनारे सेंसर भी लगे होते हैं, इतने कमर हाइट इतना। इस ये भी रीडर होता है इसके अंदर। अगर लोग कहते हैं कि इस पे पैर पड़ना जरूरी होता है, तो जरूरी नहीं है कि इस पे पैर पड़े। अगर हवा में भी आप इसको क्रॉस कर जाते हैं स्पीड में, तो ये जो सेंसर कमर से ऊपर का होता है ये भी रीड कर लेता है, ठीक है। तो ये सेंसर हो गए दो और एक पैड हो गया। तो आपको कहीं से घबराने की बात नहीं है कि पैर पड़ना जरूरी है, क्योंकि पता चला कि पैर के रखने के चक्कर में आप थोड़ा सा जो 2 सेकेंड 1 सेकेंड और 0.5 सेकेंड से छटते हैं, वो इस पैर रखने के चक्कर में आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो ये चीज़ एकदम ध्यान ना दीजिएगा, आप आराम से उसको दौड़िएगा। फिर अगर बात करें तो इन उसमें अगर दौड़ रहे हैं तो उसमें एक बात आती है इंजरी से कैसे बचें। तो रनिंग जब करेंगे तो इंजरी से बचने के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप जब दौड़ रहा है तो ग्रुप से थोड़ा सा हट के दौड़े। जो फर्स्ट लेन है उस लेन से अगर हल्का सा किनारे से दौड़ेंगे थोड़ा सा, तो या फिर थोड़ा डिस्टेंस से दौड़ेंगे तो इंजरी आने के चांसेस कम होते हैं। आराम से पहला थोड़ा स्पीड अपना एक नॉर्मल रखिए, ज़्यादा ओवरटेक ना करिए। जो एक एवरेज स्पीड लोग लेके चलते हैं, आप प्रैक्टिस भी किए होंगे ग्राउंड पे ऑलरेडी पहले के, वो रनिंग आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो उसके लिए आप प्रैक्टिस किए तो वही एक स्पीड बनाइए और दौड़िए। ओवरटेक करना है तो हल्का सा ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस लेके दौड़ ओवरटेक करिए, फिर अपने लेन में आ जाइए कि किनारे न रहिए। तो उससे इंजरी से आप बच जाएंगे, और बहुत फास्ट और बहुत जल्दी ऐसा घबरा के दौड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो थकावट भी हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचेंगे तो आप आराम से रनिंग निकाल सकते हैं। और चिप वाले में बता दिए या चिप में कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। पूरी संपूर्ण आपको दौड़ के दिन की प्रोसेस हम बता दिए हैं, ठीक है। और फिर और भी जो भी अपडेट आएंगी यूपी पुलिस से रिलेटेड और कांस्टेबल से रिलेटेड या यूपी दरोगा आने वाली है वैकेंसी, तो उस पर भी हम लोग अपडेट लेके आएंगे। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और प्यार बनाए रहे चैनल के साथ। जय हिंद।